तो जी जय राम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और मैं लगी थी आज काम में। सुबह बच्चों को भेजने के बाद में मैंने सोचा चलो, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी अरेंज करो अरेंज करो अरेंज करो, क्या अरेंज करो समझ नहीं आता यार। आप लोग थोड़ा आइडिया देना। आज आप लोगों को सिचुएशन जो है वो सारी मैं शेयर करूँगी। अभी मैंने मेरे दिमाग से थोड़ा सा किया है। तो एक तो ट्रंक बाहर निकाल दी स्टोर में से, क्योंकि यहाँ जो गेहूँ के कट्टे पड़े थे ना वो मेरे को बहुत इरिटेट कर रहे थे। ऊपर से एक ट्रेजेडी और हो गई, वो भी मैं शेयर करूँगी। पहले इयररिंग्स पहने हैं, नहीं तो बोलते हैं आप लोग। तो यहाँ पे इस ट्रंक में आधा सामान को मैंने सेट कर दिया। फिर मेरे याद आया कि मैं व्लॉग शुरू कर लूँ ताकि आप लोगों के साथ भी बातचीत होती रहे। ट्रंक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वेस्ट है, जो कि नहीं रखनी चाहिए इसमें, जो बेड में रखी जा सकती हैं। तो उनको बेड में रखेंगे और ट्रंक का सामान ट्रंक में रखेंगे। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो जी ये देखो, आप सामने जो लहंगा दिख रहा है ना, मैं वॉइस दे रही हूँ बाद में क्योंकि कई जगह कट लग गए थे तो वॉइस देनी से बड़ी। ये लहंगा जो है ये मेरी शादी से 1 साल बाद का है। मेरे घर में कोई मैरिज थी मेरे मायके में, तो उस टाइम पे मैं लेके आई थी। ये वाले लहंगे जो है ना, बाकी जो ब्लाउज वगैरह मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। कम से कम मेरे पास लहंगे होंगे 7 से 8 लहंगे होंगे मेरे पास। तो वो सारे मेरे यूट्यूब की कमाई के हैं। इसके अलावा मैंने कोई लहंगा नहीं ख़रीदा पैसे से। ये देखो, ये आपको दिख रही होगी ना, ये चुन्नी पंडिताई में आई थी। तो इस तरीके से बहुत सारा। और ये वाली साड़ी है ना, ये मेरी शादी की साड़ी है, मतलब शादी में डाली गई थी ना वो साड़ी है, जो कि आज तक मैंने उठा के रखी हुई है। और इस साड़ी मतलब वो होता है ना कि कई यादें जुड़ी होती हैं कुछ कपड़ों से, तो ऐसी कुछ यादें जुड़ी हैं। आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ मैं, कि मैं आप लोग अगर मेरे को जो लोग नहीं जानते ना, मतलब होता है कि कुछ लोग तो वीडियो के थ्रू भी मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो नहीं जानते ना उनको बताना चाहूँगी कि जितनी ज़बान से कड़वी हूँ ना, उतना आप लोगों को नहीं पता कितना जो अंदर से हार्ट जो है वो कितना सॉफ्ट है। मतलब हर किसी पर ट्रस्ट कर लेना और हर किसी के लिए अच्छा ही सोचना। मैं अपनी खुद की बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन बस मेरा भगवान जानता है मैंने किसी के लिए दिल से कभी बुरा नहीं चाहा। मैंने कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा। भगवान ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं ये चीज़ भी यहाँ पे कहूँगी, जब भी कोई बुरी सिचुएशन आती है ना, भगवान हमेशा मेरा साथ देख के जाता है। आज मेरे पास जो कुछ है आप लोग देख रहे होंगे, तो ये सब कुछ बस उसी की बदौलत है कि किसी का दिल नहीं दुखाया। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग मेरे को कह के जाएंगे यूट्यूब पे कि मैंने उसका दिल दुखाया उसका दिखाया। तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि भाई सामने वाला मुंह पे थप्पड़ मार के चला जाए और हम उसका थप्पड़ खा लें। ऐसा नेचर भी नहीं है भाई मेरा। तो ज़रूरतमंद की कभी हेल्प ना की हो, ऐसा कभी मेरी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट नहीं किया, मतलब गया ही नहीं। और अंदर है ना जो भावनाएं होती ना एक इंसान में, तो उससे कहीं ज़्यादा मेरी मम्मी मेरे को हमेशा कहती है तू इमोशनल फूल है। मेरे भाई कहते हैं तू इंग्लिश का फूल है। मतलब मैं, वो होता है ना जहाँ पे प्रेम दिखता है ना, जहाँ पे ये दिखता है कि रिस्पेक्ट देना और एक प्रेम, रिस्पेक्ट और प्रेम जहाँ मिल गया ना, वहाँ पर रेनू हार गई। इसने कभी भी ऐसा कोई दौर नहीं आया जहाँ पर किसी ने इसको थोड़ी रिस्पेक्ट दे दी और थोड़ा प्यार से बात कर लिया और वहाँ पर इसने दिमाग लगाया हो। ऐसी जगह पे मेरा दिमाग काम करना बंद कर जाता है। मैं कभी भी ऐसी जगह पर दिमाग नहीं लगाती जहाँ पर मेरे को ये पता चल जाता है ना कि हाँ, सामने वाला मेरी इतनी रिस्पेक्ट करता है और मुझसे कितने प्रेम से बात करता है। यूट्यूब पर जो भी मेरी ये मेरे को देखते हैं वीडियोस में, मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनमें से जिन लोगों ने मेरे से पर्सनली बात की हुई है उन सबको पता है। तो यहाँ पर ये हमारे गठ जोड़ा है, जो हमारी शादी के टाइम पे जिससे गठ जोड़ हुआ था वो, तो इसको भी मैंने उठा कर रखा हुआ है। ये जो आपको पीलिया दिख रहा है ना, ये पीलिया मेरी माँ के पास था पहले, मतलब सासू माँ के पास। माँ को दे रखा था क्योंकि माँ के पास उस टाइम पे पीलिया नहीं था, उनका काफ़ी पुराना हो गया था, तो मैंने उनको दे दिया था। वैसे उनका आया भी था जब शिवांश हुआ था ना, उस टाइम आया था, लेकिन वो होता है ना बुजुर्गों का कि ये काम आ जाएगा, तो उन्होंने वो यूज़ नहीं किया। फिर मेरे पास 2 आए थे, लड़के होते हैं जब 2 आते हैं हम लोगों के यहाँ पे, तो एक तो मैंने यूज किया था, दूसरा वाला मैंने माँ को दिया था ये वाला। तो इसकी उन्होंने लेस जो होती ना वो हटा दी थी, आगे से फर जो होती ना वो काट दी थी। और बाद में उन्होंने इसको थोड़े दिन यूज़ करने के बाद में रख भी दिया था, बोले कि इसमें वजन है मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, तो इसमें मेरे को दोबारा से लेस लगानी है।
आज जैसे ही अपनी ट्रंक खोली ना, बहुत सारी पुरानी यादें जो है ना वो ताज़ा हो गई। होता है ना, मतलब कई पुरानी यादें हमारी ट्रंक में बंद होती है। जैसे कि नैनी का ये टॉप, जब नैनी 2 साल की थी ना तब ये पहनती थी। और छोटे कपड़े भी हैं मेरे पास, बहुत छोटे जो होते हैं ना वो भी हैं, लेकिन वो इसमें ट्रंक में नहीं है। ये नैनी का ये 2 साल की थी ना जब का टॉप है, जो कि मैंने अभी तक उठा कर रखा हुआ है। और ज़्यादातर माएँ करती है अपने बच्चों के जो छोटे कपड़े होते हैं ना उनको उठा कर रख देती हैं। और फिर मेरे जैसे जो इमोशनल फूल होते हैं ना वो तो कुछ ज़्यादा ही उठा कर रखते हैं। देखिए वो होता है ना कि कई लोग बोलते हैं कि मैं जो भी है मैं बहुत गुस्से में बोलती हूँ, बहुत एटीट्यूड के साथ में बोलती हूँ। ये एटीट्यूड, ये गुस्सा जो है ना, आप लोगों ने हमारी ज़िंदगी का वो दौर नहीं देखा जिस दौर में ये एटीट्यूड, ये गुस्सा, एटीट्यूड नहीं कहूँगी मैं इसको सिर्फ मैं कहूँगी कड़वी ज़बान। ये कड़वी ज़बान जो है ना ये वहीं से मिली थी, उस दौर से मिली थी। जब होता है ना कि जब ज़िंदगी का स्ट्रगल टाइम चल रहा होता है, बस मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहूँगी, तो वहीं से ये सारी ज़बान मुझे मिली और धीरे धीरे मेरी हैबिट में शामिल हो गई। तो यहाँ पे बस अपनी ट्रंक जो थी उसको सारी को सेट कर दिया है और अब इसके ऊपर कवर करके और इसको रख देना। देख रही हूँ कोई सामान इधर उधर कभी बचा हो तो उसको भी रख दूँ। और ये पूरी भर चुकी है, देखो आप, मतलब घर में कितने भी कपड़े हो जाएँ हम बोलते रहेंगे नहीं है, और रखने के लिए जगह भी नहीं होती हम लोगों के पास में। आज के इस वीडियो को आप अंत तक देखोगे ना, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का नेचर है मेरा। मेरे को नहीं जान पाए, मेरे साथ रहने वाले ही नहीं जान पाए। आप तो वैसे भी बहुत दूर रहते हो, आप तो कैसे जानोगे, आप तो खाली वीडियोज़ के थ्रू देखते हो, वही देखते हो जो मैं दिखाती हूँ। मेरे को पर्सनली अभी नहीं जानते। बहुत कुछ ऐसा होता है जो कैमरे के पीछे अलग होता है और कैमरे के सामने अलग होता है। तो बस ये जो चद्दर थी ये माँ ने दी थी मेरे को। चद्दर नहीं बोलेंगे इसको, हाथ से बनाई हुई चद्दर ही बोल सकते हैं, वैसे दरी बोलेंगे हाँ। तो ये माँ ने दी थी मेरे को, तो इसको दिया तो था उन्होंने मंदिर में बिछाने के लिए, लेकिन मंदिर में मैंने चटाई बिछा रखी है। और यहाँ पे ये इस ट्रंक के ऊपर मैं ढकने में यूज कर लूँगी। और यहाँ पर ये ट्रंक कैसी लग रही है आप लोग बताना। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये सही लग रही है, क्योंकि ये जो है ना हमारी बैठक जो है ना ये खाली स्पेस हो रखा था इसमें बहुत सारा। और भाई ने ये प्रिंटर दिया था ना, ये भी मैंने इसके ऊपर एक बार तो रखा, लेकिन बाद में मुझे लगा कि यहाँ पर ये सही सेट नहीं हो रहा, तो बाद में मैंने उठा करके ना इसको स्टोर में रख दिया था। और ये स्टोर वाला जो एरिया है ना, ये आगे मैं बताती हूँ, अभी फ्रंट कैमरे में बताऊँगी कैसे क्या कुछ। तो जी यहाँ पे वैसे क्लिप तो डालनी थी दूसरी, जो कि जिसमें बोल रही थी ना मैं कि आप मेरे को जानेंगे बहुत अच्छे से, वो वाली क्लिप डालनी थी, लेकिन वो ना डाल करके मैंने सोचा मैं आप लोगों को पहले फाइनल लुक दिखा दूँ इसी वीडियो में। क्योंकि होता है ना कि जो वीडियो शुरू किया और उसका फिर फाइनल लुक ना दिखाया तो अलग सा ही लगता है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने ये दोनों चारपाई डाल दी है, यहाँ पे ये ट्रंक, ये सोफ़ा और क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है। अब मेरा क्या प्लान है कि यहाँ पे एक पर्दा लगा देंगे, ठीक है, ये पर्दा लग जाएगा। और इस एरिया में मैंने गेहूँ रख दिए जो कि बाहर रखे थे इतने दिन से, तो ये गेहूँ रख दिए। उधर बच्चों का टॉय बॉक्स, उसमें टॉय हैं सारे। और ये वाला ना ये सारा एरिया, एक तो विचार है कि वहाँ से लेके यहाँ तक एक पाइप लगा लूँ, ये जो है ना यहाँ से और वहाँ तक, जैसे यहाँ पे पर्दा लग जाएगा ना उसके बाद में उस पाइप में ना हैंगर में मेरी सारी साड़ी आ जाएंगी। मेरे पास कम से कम 200 साड़ी होंगी जो कि पहनने लायक अच्छी वाली साड़ी हैं। कोई कहीं पड़ी है, कोई कहीं पड़ी है, क्योंकि रखने के अभाव में इधर उधर पटक रखी हैं और अच्छी साड़ियाँ हैं। तो बस आप सबको पता ही है यूट्यूब जो है ना इतना देता है कि कपड़े तो इतना देता है कि अगर कोई चाहे ना तो डेली बढ़िया तरीके से रह सकता है। लेकिन मेरी हैबिट में वो है ना शौक नहीं है, तो उस कारण से ऐसा हो रखा है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं, मुझे चेंज करना है। और यहाँ पे ये एक पाइप लगवा के उसमें हैंगर में सारी साड़ियाँ आ जाएंगी मेरी, और साड़ियों के साथ ही ब्लाउज और पेटीकोट आ जाएंगे हैंगर में। हैंगर और लाने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास तो 1 दर्जन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दर्जन होंगे जो मैंने इसमें रख रखे हैं। और यहाँ पे पर्दा लग जाएगा। और अब हमारे घर में पेंट का काम शुरू होगा थोड़े दिन बाद, तो फिर ये एक टाइप से बहुत प्यारी लगेगी। इसमें आप लोग बताना कलर कौन से करवाने हैं, क्योंकि कलर हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ में फिर से शेयर करूँगी कि आप लोग, हमारा जो विचार है वो कौन सा विचार बन रहा है कि कैसे क्या करवाना है, बाकी आप लोग बताना। और इसीलिए मैंने ट्रंक वगैरह बाहर निकाल दी, क्योंकि अब जब काम होगा ना पेंट वगैरह का तो इसको बस खिसकाना पड़ेगा और आराम से हो जाएगा, अंदर का कोई झंझट नहीं होगा। और टीवी का सोच रहे हैं टीवी यहाँ से निकाल के हॉल में लगा दे, लेकिन फिर साथ साथ दिमाग में आ रही है कि नहीं, अगर यहाँ से निकाला तो फिर बच्चे पूरे दिन हॉल में रहेंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा वीडियो वगैरह का। और
काफ़ी काम ऐसे होते हैं जो कि बच्चे जो है ना वो डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ का हाल कुछ ऐसा ही है अभी। और ये कैरी लेके आई थी, अब इनको बैठ के मैं काटूंगी, धो दिया था, और फिर इनमें नमक हल्दी लगा के रखूँगी धूप में, और फिर इनका अचार बनेगा। और कूलर का पानी चल रहा है, देखो बंद नहीं किया है। खाना वाना बन गया, बर्तन धोने हैं, बर्तन धोऊंगी बाद में, थोड़ा सा और रुके, क्योंकि मेरा यूट्यूब का जो काम था ना वो काफ़ी पेंडिंग में था, तो मैं सोचा पहले वो करती हूँ। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।